नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आजम खान जो कि उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे समाजवादी पार्टी में, और मुलायम सिंह यादव के खासम खास, अखिलेश यादव के चचा जान, उनके बेटे ने फर्जी दस्तावेज लगाकर विधायकी हासिल की और उसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में। तो आपको बताएं, मामला 2017 का है। स्वरा टांडा क्षेत्र जो कि रामपुर की ही एक विधानसभा सीट है, उससे जो ये आजम खान हैं, इनके बेटे ने विधायकी का जब नॉमिनेशन फाइल किया था तो उसमें फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया था और इसी को चैलेंज किया था। वहां दूसरे नंबर पर जब रहे, क्योंकि विजयी आजम खान के बेटे हुए, जिनका नाम अब्दुल्ला आजम है, वो जो है विजयी घोषित हुए थे भारी बहुमत से। लेकिन जो दूसरे नंबर पर जो वहां इस सीट पर रहे थे स्वरा टांडा से, पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान, ये नवाब काजिम अली खान साहब ने इसको कोर्ट में चैलेंज किया, क्योंकि इनको जो पता लगा कि आजम खान के बेटे ने, उसकी उम्र 25 साल चाहिए विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, 25 साल पूरी नहीं थी, और उसको पूरा दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया। कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की गई और उन्होंने कहा कि जो पूर्व मंत्री थे नवाब काजिम अली, उन्होंने कोर्ट में जो एविडेंस प्रस्तुत किए, उन्होंने कहा कि ये जो शैक्षिक संस्था और एक पासपोर्ट बनाने के लिए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने जो दस्तावेज लगाए थे, उसमें 1 जनवरी 1993 लिखा हुआ है। और जब ये चुनाव आए और चुनाव का नॉमिनेशन फाइल किया, तब उन्होंने प्रमाण पत्र दूसरे लगाए, जिसमें 30 नवंबर 1990 यानी 3 साल पीछे की उन्होंने डेट लगाई, और ये 3 साल कवर करने के लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। हालत यहां तक हुई कि निचली कोर्ट में जो कोर्ट ने सम्मन जारी किए और जो कॉलेज था उसको ये भेजा लिख कर के बाकायदा ये बताया जाए कि सही डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1 जनवरी 1993 या 30 सितंबर 1990। तो आपको बताएं, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आजम खान मंत्री थे, इन मंत्री जी के चलते उस स्कूल ने बाकायदा कोर्ट में जो प्रस्तुत प्रमाण पत्र की संतुति की, उन्होंने झूठ बोला और उन्होंने कह दिया कि 30 सितंबर 1990 वाला जो प्रमाण पत्र है ये असली है, सही है, स्कूल ने ही जारी किया है, और पहले वाला गलत है। अब आप समझिए, बाद में जब ये मामला खुला और ये और अपर कोर्ट यानी हाई कोर्ट में गया, तो तब तक समाजवादियों की सरकार हट चुकी थी, और ये केस जब हाई कोर्ट में पहुंचा, योगी जी की सरकार आ गई। इस सरकार के बाद उस स्कूल ने बाकायदा ये खोला कि भैया ये तो मंत्री जी के दबाव में हमने लिखा था, जबकि हमारे स्कूल से जो प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो 1 जनवरी 1993 का है, जिसके अनुसार 2017 में नॉमिनेशन के टाइम ये जो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम हैं, इनकी उम्र 25 साल नहीं थी, 2 साल लगभग उसमें कम थी। अब इसी को विधायकी रद्द करने के लिए बीजेपी के जो वकील हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और एक वकील भी हैं, वो सक्सेना ने उनको चैलेंज किया। लेकिन हुआ ये कि हाई कोर्ट ने विधायकी रद्द करने का आदेश, पूरी सुनवाई, गवाह सबूत देखने के बाद जो किया, इसको आजम खान के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, और उन्होंने कहा था कि ये जो है जिरह ठीक नहीं हुई और हमारे ऊपर जो है ये सरकार की वजह से दबाव बनाया जा रहा है, ये तो बदले की भावना से किया जा रहा है, ये नपीतुली समाजवादियों की भाषा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से मना कर दिया, याचिका रद्द कर दी, और ये कहा कि जो एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला है ये ही सही है, और इस फैसले में विधायकी रद्द की, इसको ये माना जाए कि रामपुर की स्वरा टांडा क्षेत्र की जो सीट है उसको शून्य माना जाए, यानी वहां से कोई विधायक नहीं है। विधायकी रद्द हो गई। अब मांग कर रहे हैं ये जो नवाब साहब हैं, नवाब काजिम अली खान, ये मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर मुझे जाना पड़ा तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। इसी आदेश की कॉपी को वो सरकार को भेज रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष को भेज रहे हैं, और उनका कहना यह है कि आजम खान के बेटे ने ये फर्जीवाड़ा जो किया है,
हम देख रहे हैं कि समाजवादियों के सारे फर्जीवाड़े अब योगी जी के आने के बाद खुल रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक आदमी ने मंत्री रहते हुए कितनी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर लोगों की जमीनें कब्जा ली, फर्जीवाड़ा कर दिया, जबरदस्ती लोगों की जमीन ले ली गई, किसानों की जमीन हड़प ली गई और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की जमीनें ले ली गई। उसका खुलासा अब योगी जी ने किया। योगी के सरकार में केस हुआ, कोर्ट से आदेश हुआ, वो जब्ती की गई सारी जमीन, और जौहर यूनिवर्सिटी की जितनी जमीन है वो अब सरकार ने जब्त की है। और अब उसके बाद जिन जिन की जमीन वो अवैध रूप से कब्जाई थी या जबरदस्ती ली थी आजम खान ने, उनको वापस देने की प्रक्रिया चल रही है। ये समाजवादी फिर से चुनाव में आ रहे हैं, फिर से कह रहे हैं अब की बार हमारी सरकार आएगी। योगी जी ने कौन सा काम किया है? अखिलेश यादव पूछ रहे हैं, तो अब लोगों को अखिलेश यादव से पूछना चाहिए कि आपकी सरकार आई थी तो इस तरह के कारनामे हुए थे कि आपके मंत्री पुलिस को लगा रहे थे भैंस ढूंढने में, आपके मंत्री अधिकारियों को दबा रहे थे बेटों के फर्जीवाड़े के दस्तावेज लगाने में, आपके मंत्री जबरदस्ती लोगों की जमीन हड़प रहे थे। अब मोदी योगी जी आए हैं तो लोगों के साथ न्याय हो रहा है, और इसी न्याय में अब आपको बताएं रामपुर के जो नवाब हैं वो नवाब काजिम अली खान, अब वो ये कह रहे हैं कि जब आजम खान का बेटा फर्जी कागज के बेस पर विधायक बना, इसका मतलब विधायक तो वो बन ही नहीं सकता था, मैं दूसरे नंबर पर रहा तो एज पर लो मुझे वो विधायकी का अधिकार देना चाहिए, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब चुनाव में कुछ ही समय बचा है, मात्र 4-5 महीने बचे हैं, तो इनका कहना यह है कि अब जो चुनाव आ रहे हैं 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर, इन चुनाव में आजम खान के बेटे को चुनाव लड़ने पर रोक लगे, और ये लंबे टाइम तक लगे क्योंकि फर्जीवाड़ा करके 420 करके ये विधायक बना था। इसलिए जो आजम खान का बेटा है अब्दुल्ला आजम से वो कहते हैं कि इनसे रिकवरी भी हो, और जो इन्होंने अभी तक वेतन भत्ते लिए हैं, जो सरकारी सुविधा एक विधायक को मिलती है वो इन्होंने ली है, वो पैसा भी इनसे वसूला जाए। ये बहुत बड़ा एक फैसला है, और अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष या उत्तर प्रदेश की सरकार इस फैसले को देखते हुए ये रिकवरी का आदेश करती है तो आजम खान के तो घर भी बिक जाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि इन्होंने करोड़ों रुपए विधायक रहते हुए इधर से उधर किए हैं। पहले से ही आजम खान जेल में है, उनकी संपत्तियां जब्त हो रही हैं, अब बेटा भी जेल में था, फर्जीवाड़ा करके, फर्जी पासपोर्ट बनाकर, पैन कार्ड में फर्जी डेट बनाकर 2-2 पासपोर्ट बनाए, ये अपने आप में एक फर्जीवाड़ा है। एमपी एमएलए कोर्ट में वो फैसला चल रहा है और उसके कारण वो जेल में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें राहत दी है कि 420 धारा के तहत वो बंद थे, जमानत कर दी जाए, अब जमानत आगे केस चलेगा। लेकिन ये रिकवरी अगर होती है तो एक बहुत बड़ा झटका ये आजम खान और उसके बेटे को लगने वाला है। और पहले से ही आजम खान और उसकी पत्नी की जो केस चल रहे हैं, उन्होंने जो संपत्तियां अर्जित की हैं, इससे एक बात तय है कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के शासन में एक मंत्री का ऐसा उदाहरण खुल के सामने आया है कि किस तरह से इन्होंने फर्जीवाड़ा करके फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए, उसके आधार पर बेटों को, परिवार के लोगों को विधायक बनाया। तो अंदेशा मेरा एक है कि हो सकता है अखिलेश यादव के परिवार में भी, खानदान में भी, जिन्होंने प्रधानी, जिला पंचायत और सभासद पता नहीं क्या क्या बने हैं, सब लिस्ट उठाओ तो जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, विधायक, सांसद, सब एक ही खानदान के हैं। तो इनके भी कागज ठीक से चेक किए जाएं, शायद उनमें भी फर्जीवाड़ा मिलेगा। क्योंकि एक मंत्री अगर उठाएं, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हमारे घर में सब्जी बनती है, चावल माताएं बहनें बनाती हैं, एक दाना उठा के देखते हैं, हाँ भाई गल गया, पूरा पतीला उतार लो, क्योंकि सबको समान टेम्परेचर लगा है। ठीक अखिलेश यादव की सरकार की कार्यशैली इस एक केस से खुली है कि आजम खान ने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लिया, किस तरह से स्कूल के मालिकों को डराया धमकाया, सरकारी अधिकारियों को डराया धमकाया, और किस तरह से पुलिस का दुरुपयोग किया। बहरहाल केस भी नहीं होने दिया और सरकारी संपत्तियां अर्जित की, इसी तरह लोगों की जमीनें हड़पी। इसका मतलब यह है कि समाजवादी की सरकार में जितने मंत्री रहे होंगे,
इसी तरह के घपले घोटाले उन्होंने किए होंगे। और इसलिए योगी जी अब तो चुनाव आ रहा है, ये जरूर ये आरोप लगाएंगे समाजवादी लोग कि आप जो भी कार्रवाई कर रहे हो वो बदले की कार्रवाई से है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि केंद्रीय एजेंसियों की अगर मदद लेनी पड़े तो लो, लेकिन इनके सारे घपले घोटाले का खुलासा करो, ताकि चुनाव के समय आते आते उत्तर प्रदेश की जनता को यह पता लगे कि इन समाजवादी पार्टी के लोगों का चरित्र क्या है। ये आम लोगों की जमीनें हड़पने वाले लोग हैं, आम लोगों के हक मारकर अपने बच्चों की नौकरी लगाने वाले लोग हैं, आम लोगों का हक मारकर अपने बच्चों को जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक तक बना देते हैं। इस तरह के लोगों को क्या फिर से आप लोग वोट देंगे? मैं केवल वोट की बात कर रहा हूं, सरकार तो बनेगी नहीं। तो ये जनता को पता होना चाहिए कि पहले की सरकारों ने किस तरह से समाजवादियों ने घपले घोटाले किए। नाम रखा है समाजवाद, काम करते हैं ये इस तरह की हेराफेरी का, क्योंकि समाजवादी तो वो होता है जो पूरे समाज को साथ लेके चले। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने नाम को भी खराब किया है। समाजवाद के बजाय ये सामंतवाद जैसा काम करके दिखाया इन्होंने कि जो हम कह दें वही सही और हम जो कर दें वही सही, दादागिरी हमारी ही चलेगी। ये सामंतवादी ताकतें करती थी, समाजवादी में कभी नहीं हुआ। योगी जी अब खुलासा, योगी जी के शासन में लोगों को उम्मीद बंधी है, साहस बंधा है, तो ऐसे गुंडे मवाली और जो घपले घोटाले करने वाले हैं वो सब जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। अगली बार भी इन्हीं काम के बेस को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को ही चुनेगी, ये तय है। वंदे मातरम।